बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। हकीकत बात आपके साथ एहतसाब अदालत, अभी चंद लम्हे पहले मियां नवाज शरीफ एहतसाब अदालत उसी जज के सामने पेश हुए जिसका नाम है जज मोहम्मद बशीर साहब। उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रिलीफ दिया गया है मियां नवाज शरीफ को, और ये मेरी समझ से बालातर है कि जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने इससे पहले बड़े सख्त फैसले मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिए, लेकिन ज़ाहिर बात है वो जज हैं, उन्होंने इंसाफ और मेरिट के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं। और आज हम तवक्को भी यही कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को इसी तरह का फ़ैसला दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया अदालत से। ये वो केस है एहतसाब अदालत का जो कि तोशा खाना का केस है। तोशा खाना जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में आसिफ अली ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। और वो गाड़ियाँ थी जिन, और ख़ासकर तोशा खाना से जो गाड़ी होती है, गाड़ी आप कभी भी नहीं ले सकते, लेकिन कानून की वायलेशन करने के बाद जब आप इन दोनों शख्सियात ने गाड़ियाँ ली तो फिर नैब ने इन पर केस बनाया और केस एक मेरिट पर बनता था। लेकिन चंद माह पहले कौमी असम्बली में नैब की तरमीम के दौरान कुछ ऐसी तरमीम की गई कि जिनसे फिर इन केसों में इनको अस्तना हासिल हो गया और आसिफ अली जरदारी तकरीबन बरी ज़िम्मा है इस केस से, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी। मियां नवाज शरीफ क्योंकि मुल्क से बाहर थे, उन्होंने दोबारा पेश होकर इस केस को डिफेंड करना था और अब डिफेंड करने के लिए वो पेश हो गए हैं और उनको अगली तारीख दे दी गई है। यहाँ से मियां नवाज शरीफ सीधे एवन फील्ड जाएंगे और अल अज़ीज़िया का जो केस है उसको डिफेंड करने के लिए इस्लामाबाद अदालत की तरफ वो तकरीबन रवाना हो चुके हैं, और वहाँ पर भी यही तवक्को की जा रही है कि उनको अगले तारीख तक का रिलीफ दे दिया जाएगा और उनकी जो ज़मानत है वो कंफर्म कर ली जाएगी। इन दोनों केसों में ज़मानती के तौर पर उनके साथ जो शख्सियत मौजूद है उसका नाम है तारिक फजल चौधरी, जो कि इस्लामाबाद से MNA रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा वो कारकुन भी हैं। अब आगे जो मज़ीद कार्रवाई होगी हमें इस पर नज़र डालनी है कि आगे मज़ीद आखिर ऐसी कौन सी कार्रवाई हो सकती है। क्या मियां नवाज शरीफ के लिए कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, कुछ मसाइल पैदा किए जा सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल कोई मसाइल मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के लिए हैं। और मियां नवाज शरीफ की जो इस वक्त इस्तकबाल किया गया है वहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ा पुरजोश था। एहतसाब अदालत के बाहर हमने देखा है, मीडिया पर देखा है, वहाँ पर तो मैं नहीं जा सका। तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी कारकुन पर जोश थे और उन्होंने मियां नवाज के आने से वाक़यातन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रूह नई फूंक दी गई है। और वो चीज़, वो जो मायूसी थी मुस्लिम लीग नून के कारकुन में, वो लगता है कि दोबारा बहाल हो गई है। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ अपना गिले शिकवे कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। तो यूसुफ रज़ा गिलानी और खुर्शीद शाह ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, तो हमें उसकी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हमने अवाम के ज़ोर बाजू पर इक़्तिदार हासिल किया और अभी हम अवाम के दरवाज़े पर ही जाएंगे। हमें इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। क्या तारीख़ में कभी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अपने लिए लिया है या कभी आपको दिया गया, तो आप इसका तकाज़ा ज़रूर करें। लेकिन उस इतने मामलात होने के बावजूद आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की जो खामोशी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बड़ी मुज़ीक़ा खेज़ है। और मेरी कम अज़ कम वो अभी तक समझ से बाहर है कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सा बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। लेकिन एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि जो सिंध के अंदर एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, वो दम तोड़ता नज़र आ रहा है और वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। जो बड़े धड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कि इलेक्टेबल्स जिनको कहा जाता है, और आइंदा आने वाले वक्तों में जनूबी पंजाब के अंदर जो मजबूत धड़े खामोश बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोई बड़ा सरप्राइज़ देने की पोजीशन में नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज़ इस इलेक्शन में देगी। तेल देखें और तेल की धार देखें। पाकिस्तान इस तरीक़ा में पाकिस्तान जो पार्टी बनाई गई है, मैं तो यही समझ रहा हूँ तो वो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वही है जो मेरी कल वाली बात थी कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको सियासत करनी ही नहीं आती, या जिनकी सियासत ना तो उनकी अपनी ज़ुबान पर काबू रखती है, ना ही उनके वक़ार पर वो पूरा उतरते हैं सियासत के, उनकी सियासत को सिर्फ ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। और बिल्कुल आप देखिएगा कि ऐसा ही होगा। तो ये जो फ़ैसले आया है, क्या इसकी तवक्को थी? मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे यही पता था कि यही फ़ैसला आएगा, इसी तरह का फ़ैसला आएगा और मियां नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ़ दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें,
پاکستان زندہ باد، میری ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔